ये SRB क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और आज आप सबको एक बार फिर जहाँ तक कल पढ़ाए थे उसके आगे से बताया जाएगा। और आज आप सबको अयादी संधि के बारे में बताया जाएगा। आप लोग ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले अयादी संधि लिखते हैं और उसका सूत्र क्या होता है ये बताते हैं। उसके बाद फिर उसके क्या क्या नियम है उसे बताया जाएगा। आप लोग बहुत ही ध्यान से सुनिए। संधि का नाम है अयादी संधि। अयादी संधि का सूत्र होता है एचो अयवा यावा। इसे कैसे लिखेंगे ये चीज देख लीजिए। इसका सूत्र है एचो अयवा यावा। कभी कभी बोर्ड पेपर में ये भी पूछ लिया जाता है कि अयादी संधि का सूत्र क्या होता है। तो आप लोग सूत्र भी याद रखिए। अयादी संधि का सूत्र है एचो अयवा यावा। और इसमें कुल मिलाकर के 4 नियम हैं। पहला नियम ये है कि एक एक फिर से आप लोग देख लीजिए। ए ओ ऐ औ ये 4 स्वर हैं। अगर इसके बाद कोई असमान स्वर आता है तो क्रमशः ए के स्थान पे ऐ, ओ के स्थान पे औ, ऐ के स्थान पे आए और औ के स्थान पे आओ हो जाता है। कैसे होता है आप लोग देखिए। ए ओ ऐ औ ये 4 स्वर हैं। ध्यान से समझिएगा। ए ओ ऐ औ। अगर इन स्वरों के बाद कोई असमान स्वर आता है तो ए के स्थान पे ऐ, ओ के स्थान पे औ, ऐ के स्थान पे आए, औ के स्थान पे आओ हो जाता है। कैसे होता है आप लोग समझिए। ए ओ ऐ औ के बाद असमान स्वर आए तो ए के स्थान पे ऐ, ओ के स्थान पे आओ, ऐ के स्थान पे आए, औ के स्थान पे आओ हो जाता है। इसके 4 नियम हैं और चारों नियम आप लोग ध्यान से समझें। ये तो क्लियर हो गया। अयादी संधि का सूत्र है एचो अयवा यावा और इसमें 4 नियम हैं। ए ओ ऐ औ के बाद यदि असमान स्वर आते हैं तो ए के स्थान पे ऐ, ओ के स्थान पे औ, ऐ के स्थान पे आए, औ के स्थान पे आओ हो जाता है। अब इस नियम पर आधारित आप लोग इसका उदाहरण देख लें। तो उदाहरण नंबर 1 शब्द है नैनम। अगर इसका हम संधि विच्छेद करें नैनम शब्द का तो हो जाएगा ने प्लस अनम। कैसे लिखेंगे आप लोग इसे ध्यान से समझें। नैनम का संधि विच्छेद होता है ने प्लस अनम। ये देख लीजिए आप लोग ध्यान से। अब जो ना है, ना पे एक ही मात्रा लगी हुई है, इसको हम अलग कर लेते हैं तो ना हो जाएगा आधा। तो आधा हो जाएगा ना, तो उसे कैसे लिखेंगे ध्यान दें।
इसे अब ध्यान से समझे। ना पे ए की मात्रा थी, ए की मात्रा आगे लिख दिए तो ना हो गया आधा, और आधा ना कैसे लिखते हैं, ना में लगा देते हैं हलन। अब आगे क्या है, अनम, तो लिख देंगे अनम। ये समझ में आया, ए की मात्रा यहाँ चली आई तो ना हो गया आधा, और आधा ना ऐसे लिखेंगे। क्लियर। अब आगे देखिए, यहां पर ए की मात्रा है और आगे क्या है, छोटा आ। ए के बाद छोटा आ रहा है, तो समान स्वर और असमान स्वर किसे कहते हैं, आप लोग थोड़ा सा समझ लें। अगर ए के बाद ए या आई तो ये कहलाता है समान स्वर। और अगर ए के बाद ए और आई आए तो समान स्वर कहलाता है। अगर ए के बाद ए और आई छोड़ करके कोई दूसरा स्वर आता है तो वो क्या कहलाता है, असमान स्वर। जैसे ए के बाद छोटा आ गया, या छोटी ई आ गई, या फिर और कुछ दूसरे स्वर आ गए, तो ये कहलाते हैं असमान स्वर। तो आप सबके समान और असमान स्वर समझ में आ गए होंगे। अब यहाँ पे देखिए, ए की मात्रा है और बाद में क्या आ रहा है, छोटा आ, तो ये समान स्वर कहलाएगा कि असमान, ये असमान स्वर कहलाएगा। क्यों, क्योंकि ए के बाद अगर ए और आई आता है तभी समान स्वर होता है। अगर उसके बाद कोई दूसरे स्वर आते हैं ए के अलावा, छोटा आ गया या बड़ी आ गई, तो वो क्या कहलाएंगे, असमान स्वर। क्लियर। तो अब देखिए यहाँ पे ए के बाद छोटा आ रहा है, इसलिए ए के स्थान पे क्या हो जाएगा, आए। ए के स्थान पे क्या हो जाएगा, आए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं आए, ना प्लस आए प्लस अनम। आए कहाँ से आया, क्योंकि इसका नियम है, अगर ए के बाद कोई असमान स्वर आए तो ए के स्थान पे आय हो जाता है, इसीलिए ए के स्थान पे हो गया आय। अब क्या काम करेंगे, ये जो छोटा आ है ना में जुड़ जाएगा तो ना हो जाएगा पूरा, और ये जो छोटा आ है या में जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा पूरा। लेकिन लिखेंगे कैसे, आप लोग समझिए, एक एक करके लिखते हैं। पहले ना में आ की मात्रा जोड़ देते हैं तो हो जाएगा ना पूरा। अभी यहाँ या क्या बचेगा, आधा। आगे क्या है, अनम। इसे एक बार फिर समझ लें, ये जो छोटा आ है ना में जोड़ दिए तो ना हो गया पूरा। अब यहाँ बचा या यहाँ लिख दिए, अनम को सेम टू सेम लिख दिए। अब ये जो छोटा आ की मात्रा है या में जोड़ देंगे तो हो जाएगा या पूरा। लिखेंगे कैसे, ना प्लस या ना मो। ये आप क्या काम करेंगे, ये दोनों जोड़ देंगे, ना या ना मो। ये हो गया हमारा नैनम। जैसे पहले था उसी तरह से ये हो गया। इस तरह से हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन अगर हम बोर्ड पेपर में लिखें तो कैसे लिखेंगे, अगर इतना भी लिख देंगे ने प्लस अनम तो भी बोर्ड पेपर में पर्याप्त है, हमको पूरे नंबर मिल जाएंगे। लेकिन अगर हमें अच्छे तरह से समझना है, इसका व्याख्या समझना है, तो इस तरह से हम इसे समझ लेंगे। तो ये पहला उदाहरण था। उम्मीद करते हैं कि आपके समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर ना समझ में आया हो तो आप लोग इसी नंबर पे कमेंट करिए, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। तो ये आपका हो गया उदाहरण नंबर 1। अब इसके बाद उदाहरण नंबर
2 देखिए आप लोग। उदाहरण नंबर 2 में है शब्द पवनम। पवनम शब्द है। अब पवनम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? पो प्लस अनम। लिखेंगे कैसे? ध्यान दें। पो प्लस आ न मो, इस तरह से पवनम का संधि विच्छेद होता है। पो प्लस अनम। अगर हम बोर्ड पेपर में लिख रहे हैं तो इस तरह से लिख देंगे तो हमारा बिल्कुल सही है और इतने से हमारा काम चल जाएगा। लेकिन अगर हमें इसे व्याख्या करना है, व्याख्या करके समझना है, तो कैसे समझेंगे, कैसे लिखेंगे? अब आप आगे देखें। तो सबसे पहले हम जो पा में ओ की मात्रा है, पा में ओ की मात्रा जो है उसे अलग कर देते हैं तो हो जाएगा पा आधा, और ओ की मात्रा उसके आगे लिख देंगे। वो कैसे लिखा जाएगा? ध्यान दें। देखिए, पा में जो ओ की मात्रा थी उसे अलग कर दिए। अब ये हो जाएगा पा आधा, यहाँ पे हलंत लगा दिए। अब क्या काम करेंगे? अनम बचा है तो अनम को आगे लिख देंगे। इतना समझ में आया? पा में ओ की मात्रा जो थी उसको अलग कर दिए पा से, तो ओ की मात्रा आगे हो गई और पा हो गया आधा। अब क्या काम करेंगे? यहाँ पे ओ की मात्रा है, इसके बाद छोटा आ रहा है, यानी कि ओ के बाद छोटा आ रहा है। अगर नियम क्या है? ए ओ ऐ औ के बाद आ समान स्वर आए तो क्रमशः ए के स्थान पे ऐ, ओ के स्थान पे औ, ऐ के स्थान पे आय और औ के स्थान पे आओ। तो यहाँ पर ओ है, यहाँ पर भी ओ है। अब ओ के बाद छोटा आ रहा है, छोटा आ का मतलब कि ओ का आ समान स्वर है। अगर ओ के बाद आ समान स्वर आता है तो ओ के स्थान पे क्या हो जाता है? आओ। ये देखिए, तो अब ओ के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं? आओ। तो ओ के स्थान पे हम लिख दे रहे हैं आ और वो, आओ, प्लस अनम। ये अनम हो गया। इतना समझ में आया? ओ के स्थान पे औ कहां से हुआ? इसका नियम है कि अगर ओ के बाद आ समान स्वर आए तो ओ के स्थान पे औ हो जाता है, इसलिए ओ के स्थान पे यहां हो गया आओ। अब आगे क्या काम करेंगे? ये जो आ की मात्रा है पा में जोड़ देंगे तो पा हो जाएगा पूरा, और ये जो आ की मात्रा है वा में जोड़ देंगे तो वा हो जाएगा पूरा। तो लेकिन लिखेंगे कैसे उसे आप लोग ध्यान दें। ये जो आ की मात्रा है पा में जोड़ रहे हैं तो हो जाएगा पा पूरा हो जाएगा इस तरह से। अब बचा क्या है? वा बचा है प्लस अनम बचा है, तो लिख दिए अनम। क्लियर? इतना तो समझ में आ गया होगा। बड़ा छोटा की मात्रा पा में जुड़ गया तो हो गया पा पूरा। अब बचा क्या? वा। अब क्या काम करेंगे? छोटा आ वा में जोड़ देंगे तो वा पूरा हो जाएगा। ये आपका वा पूरा हो गया। बचा यहाँ पे क्या? ना और मा, इस तरह से। अब ये दोनों जोड़ देते हैं तो हो जाएगा पावो। अब ये दोनों सेम टू सेम वैसे लिख देते हैं। अब क्या काम करेंगे? दोनों को जोड़ देते हैं तो हो जाएगा पावो नम। इस तरह से हमारा जैसे पहले था उस तरह से हो गया पवनम पवनम। क्लियर? जो भी चीज आपके समझ में ना आई हो आप लोग कमेंट करिए, आपको दोबारा बताने का प्रयास किया जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि ये दूसरा उदाहरण आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर जो भी चीज़ें बताई गई हैं अगर ना समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट करिए, आप सबको दोबारा बताने का प्रयास किया जाएगा। तो इसमें कुल मिलाकर के 4 नियम हैं और 2 नियम आपको बता दिए गए हैं, और जो अब 2 नियम बचे हैं
ये आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।